हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मेरा गमला ना पूरा टूट गया था। ऊपर का ऐसा टूट गया था, मैंने ये उत्तरायणी के मेले से लिया था। वैसे तो हो गई 4-5 साल, इतनी ही होती होगी शायद एक गमले की मेवान, इतना ही होती होगी उसकी लाइफ। लेकिन टूट गया था तो मुझे इस गमले को रिपोर्ट करना था। मैं मतलब ये मोगरे के पेड़ को दूसरे गमले में लगाना था। तो मैं गमला तो लाई थी, लेकिन इसको सबसे बड़ी समस्या थी तो इसको निकालने की इस पेड़, क्योंकि इसको मैंने जब से लगाया है तब से मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। तो उसकी जड़ें बहुत ही सख्त हो गई हैं एकदम से, मतलब घनी घनी जड़ें। और कुदाल से मिट्टी निकल ही नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किल से निकाली। और एक ये चीज़ है ना, ये चलमुड़े की गांठ है। भगवान, इतने तब इतना परेशान हो गई मैं सब गमलों में। और हर तीसरे दिन जम जाता है भाई। और चीज़ जमे ना जमे, ये तीसरे दिन निकल आता है। और एक गांठ से कम 50 पेड़ इकट्ठा बन जाते हैं। ये चीज़ तो बहुत बेकार है, पता नहीं कैसे आ गई है। एक दो पेड़ मेरे गमले में गोबर से, खेत में आया था गोबर से, और उसके बाद से होते होते सारा फैल गया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये उजड़ेगा तो नहीं, ये निकलेगा भी नहीं, ख़त्म तो होगा नहीं, तो वो निकालते ही रहती हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल सबसे बड़ा टारगेट है मुझे मोगरे के गमले को खाली करना और इससे दूसरे गमले में शिफ्ट करना, क्योंकि ये बहुत सख्त हो रहा है। एक तो इसकी जड़ें बहुत ही सख्त हो गई हैं। फिर बहुत समय से मैंने इसको खाली भी नहीं किया था, तो मुझे खाली तो करना ही था। तो इसलिए मैं इसके पीछे ऐसे लगी थी। मैंने कहा यार, पेड़ों में भी जीवन होता है बोलते ना। अगर हम एक पेड़ भी लगाएं, वैसे तो मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए। मुझे पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है। थोड़ा सा मुझसे खेती का काम थोड़ा सा कम होता है, करती तो मैं वो भी हुई, लेकिन उसमें उतना शौक़ नहीं। लेकिन मुझे गार्डनिंग जैसे फूल पत्ते पेड़ पौधे और सब्जियां लगाने का बहुत शौक़ है। तो मैं ये काम तो मैं करती ही रहती हूँ। मुझे काम का सभी शौक़ है, बस एक मुझसे सिलाई का काम कम हो पाता है। बाकी मुझसे कोई पार्लर का काम भी कहेगा, मैं घर में बैठे बैठे, मैं कभी कोई पार्लर में नहीं गई, उसको भी कर लेती हूँ। किसी और का करना होगा, अदरवाइज़ अपना नहीं हो पाता है। और पेंटिंग भी मुझसे हो ही जाती है, पेंटिंग भी करती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। बुनाई भी करती हूँ, सब कुछ जैसी बुनाई कहोगे मैं वैसी बुनाई कर लेती हूँ। बस यही है कि उस हर किसी पर हर काम पे फोकस तो हो नहीं पाता, एक ही काम हो पाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा अपने लिए, बाहर नहीं जाना पड़ता है तो अपने लिए मैं सारा कर लेती हूँ। अपने लिए अगर मुझे स्वेटर किसी से बनवाने तो मैं खुद ही बनाती हूँ, मुझे बाहर वाले से नहीं बनवानी पड़ती। ना अपने लिए बनवाई, ना मैंने अपने परिवार वालों के लिए बनवाई। सबके लिए मैंने खुद ही बनाई है आज तक स्वेटर वगैरह। वैसे पेंटिंग के लिए भी मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये गार्डनिंग का तो मेरा शौक़ है। इसे मतलब मैं जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पेड़ को कुछ हुआ तो नहीं। कभी कभी मैं दे तो नहीं पाती हूँ पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। छत में भी है, यहाँ भी मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, अगर बच्चे हुए तो मैं प्रॉपर तरीके से पानी डालने को कहती हूँ बच्चों से कि डाल दो। बाकी पेड़ों को मैं देखती रहती हूँ, डेली 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 देखती हूँ। यहाँ भी देखना है, गार्डन भी देखना है, छत भी देखनी है, और कभी कभी गाँव भी जाना है। तो सभी कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जब इनमें फूल आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा मिशन सक्सेस हो गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से इसमें से गमले से निकला ये, बहुत मुश्किल से निकला, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो इसको निकालने के बाद फिर मैंने इसको दूसरे गमले में डाला। इसकी कुछ जड़ें मैंने, रूट्स जो आई थी वो मैंने फालतू की तोड़ दी हैं। देखते हैं, मैंने एक पेड़ तो नहीं गमला खाली करा, क्योंकि मैं ऐसा काम पहली बार ही कर रही हूँ। मैं वैसे हर सीजन में पेड़ों में से गुलदावरी आती तो मैं उसमें बदल ही देती हूँ, और उससे नए नए पेड़ लगाती हूँ, तो गमले को खाली करती हूँ। लेकिन ये एक पेड़ ऐसा है कि जो भी अभी हमेशा हरा ही रहता है। तो मैं ऐसा काम पहली बार ही कर रही हूँ, तो मैंने कहा यार दूसरा गमला कहीं सूख न जाए, इसलिए मैंने दूसरे गमले का खाली नहीं किया। इसी को गमले को मैंने कहा मैं देखती हूँ, जब तक ये गमला हरा भरा रहेगा तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जो मैंने किया है वो सक्सेस है। क्योंकि दिखता तो है यूट्यूब में, अब हर चीज़ यूट्यूब की सही। अब जैसे मैं कर रही हूँ, जब तक मैं इसको ये नहीं सोचूंगी ना कि सही हो गया, तब तक मैं विश्वास भी नहीं कर सकती। कभी कभी हाँ, अगर मेरे से हो जाएगा, ये सक्सेस हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा,
सूखेगा नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये हो गया करके मुझसे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं और वो ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ताकि दिक्कत ना आए पेड़ में। अब इस बार मैंने पेड़ की कटिंग बहुत नीचे से कर दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा गोल गोल सा पेड़ हो जाएगा, तो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो मैंने इस तरीके से पानी भी डाला पेड़ में। मैंने कहा इसको पेट भर के पानी भी पिला दिया जाए पेड़ को। कल मैंने डाला था बाल्टी में। मेरे को पहली बार लगा कि मैंने किसी बाल्टी में पेड़ को डाला, उसको जी भर के पानी पिलाना, मतलब मैंने पहली बार इस बात को महसूस किया। और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने ये गमला तो मैंने खाली कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि गमले को नहीं फेंकना चाहिए, नीचे का हिस्सा इसका बिल्कुल सही था। मैंने कहा जब टूटेगा तभी डालूंगी, तब तक मैं इसमें कुछ पौधा लगा दूंगी करके। तो सोचा मैंने। उसके बाद मैंने करी भी है यहाँ की क्लीनिंग, साफ़ सफाई। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था भाई। एक काम करने के बाद जो कूड़ा फैलता है ना, वो साफ सुफ करना बड़ा ऐसा लगता है, महाभारत जैसा लगता है। उसके बाद मैंने कर दी साफ़ सफाई। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अगर मुझसे कहीं पर गलती होती है तो भी बताना मुझे कमेंट करके। और अगर अगर एहसास करना सही है तो भी बताना, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। और एक चीज़ और मैं सभी लोगों से पूछना चाहती कि जाड़ों में एक तो गेंदा होता है, और क्या सदाबहार के बहुत सारे पेड़ पौधे हो रहे हैं, क्या जाड़ों में होते हैं वो पौधे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सदाबहार जाड़ों में हमेशा होता है। नाम तो सदाबहार है, होता है या नहीं होता ज़रूर बताना। और बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।